कृष्ण की वाणी। बच्चे, अब तुम ना भक्ति की शक्ति देखोगे मेरे बच्चे। मेरी भक्ति करने की जो शक्ति है ना मेरे बच्चे, उसे तुम देखोगे मेरे बच्चे। अब वो तुम्हारे ज़िंदगी में आएगी मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मेरे समक्ष खड़े हो जाते हो तो तुम्हारे ये आंसू झरझर क्यों बहते हैं मेरे बच्चे? क्यों? जैसे जैसे मेरी आरती होती है, मेरा भजन होता है, जैसे जैसे ध्वनि, भजन, कीर्तन, संगीत तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कानों में आता है मेरे बच्चे, और वैसे वैसे तुम्हारे ये आंसू झरझर बहने लगते हैं मेरे बच्चे। तुम पता है क्यों इतना रोते हो? क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं? ये कमाल संगीत का है या फिर मेरी शक्ति का मेरे बच्चे? जानना चाहते हो? वो मेरी शक्ति का है मेरे बच्चे। हकीकत में ना तुम मेरी शक्तियों को महसूस करते हो मेरे बच्चे। मेरा और तुम्हारा मिलन होता है मेरे बच्चे, तुम्हारे काना का मिलन, और तुम मेरी शक्तियों को महसूस करते हो, मुझे महसूस करते हो ना, सच्चे दिल से, ईमानदारी से। बस इसी वजह से मेरे बच्चे तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब तुम मेरे समक्ष होते हो ना, तो अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर लेते हो कि तुमने क्या क्या गलती की, और जो तुम्हारे साथ हुआ अन्याय है ना, तुम वो भी मेरे आगे रखते हो, ईमानदारी से सब कुछ कह देते हो। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार भी करते हो और मुझे याद भी करते हो। और इस कारण ना मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा ये स्वभाव देख कर ना, मैंने ये तय कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। और जिसने तुम्हारे साथ ये बदसलूकी की है ना, तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है मेरे बच्चे, तुम्हें न्याय दूंगा। लेकिन जो तुमने गलतियाँ की है ना मेरे बच्चे, उसे दोबारा मत करना, बस इतना करना। और दोबारा से कोई भी इंसान जो तुम्हें कुछ गलत कहता है ना, वो तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं। और अगर बोलेगा भी ना, तो मैं उसे जवाब दूंगा मेरे बच्चे, चाहे मुझे उसके लिए उसके सामने, उसके समक्ष खड़ा क्यों ना होना पड़े, उसे स्वप्न में आकर डांटना ही क्यों ना पड़े मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारे लिए ना मैं इतना करूँगा। तुम्हारी वजह से शायद मुझे किसी और को दर्शन देने पड़ेंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारे लिए मुझे डांटना है। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे चरित्र की रक्षा तुम्हारा साईं स्वयं कर रहा है मेरे बच्चे। मैं चट्टान बनकर तुम्हारे लिए खड़ा हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी चट्टान बनकर। किसी की इतनी हिम्मत कि तुम्हें कोई छू जाए या तुमसे कुछ बात भी कर जाए मेरे बच्चे? जितना होना था कर लिया मेरे बिना, मैं जब नहीं था तुम्हारी ज़िंदगी में। लेकिन अब मैं आ चुका हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, और ऐसे कैसे कोई तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है? कौन तुम्हें धमकी दे सकता है मेरे बच्चे? मैं नहीं होने दूंगा। और सुनो, जिससे तुमने कर्जा लिया है ना मेरे बच्चे, उसका कर्जा भी चुक जाएगा। रोज इस चिंता में तुम घुले जाते हो कि कैसे कर्जा मुक्त होगे तुम, कैसे कर्जा चुका पाओगे, कहाँ से आएगा, कैसे होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा काना सब कुछ कर देगा मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मेरे मंदिर आते हो ना, तो मेरी इच्छा से ही आते हो मेरे बच्चे। और तुम जानते हो, मैं मंदिर में तुम्हें कहीं मिलता हूँ, कभी कहीं मिलता हूँ, तो वो मेरे बैठने की इच्छा है मेरे बच्चे। मैं जहाँ बैठना चाहता हूँ, जिस तरीके से बैठना चाहता हूँ, जहाँ पर बैठना चाहता हूँ, मैं वहीं बैठता हूँ मेरे बच्चे। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मंदिर में भी कोई नहीं। मैं जिस तरीके से बैठूँ, उठूँ, लेटूँ, ये मेरी मर्जी है मेरे बच्चे। मेरे चित्र को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना, ये मैं सुनिश्चित करता हूँ मेरे बच्चे। जहाँ मेरा मन करता है ना बैठने का, बस मैं वहीं बैठता हूँ मेरे बच्चे। मैं अपने चित्र के द्वारा मैं वहीं जाकर बैठ जाता हूँ। अगर मुझे कोना अच्छा लगता है ना, तो मैं कोने में जाकर बैठ जाता हूँ। और स्थान की बात पर शक मत किया करो। तुम जिस मंदिर में आते हो ना, उस मंदिर में मैं साक्षात हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा कृष्ण वहाँ पर है, और मेरी शक्ति भी तुम्हें वहाँ पर महसूस होगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे जितने भी पाप है ना मेरे बच्चे, वो सब धुल चुके हैं मेरे बच्चे। अब बस आगे से कुछ भी बुरा मत करना किसी के साथ भी मेरे बच्चे। जो भी तुमसे गलतियां हुई हैं, बस उन सब गलतियों को दोबारा से मत दोहराना, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है मेरे बच्चे। और तुम्हारे अंदर धीरे धीरे बदलाव भी आना शुरू हो चुके हैं तुम्हारे व्यवहार में। अब तुमने जो गलतियां की थी, अब तुम भी उसे दोहराना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि गलत कर्मों की सज़ा गलत ही मिलती है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा रिश्ता इस कगार पर आकर खड़ा हो चुका है मेरे बच्चे, बस टूटने तक की नौबत आ गई है। लेकिन पता है, तुम दुनिया से कह रहे हो ना, दुनिया तुम्हारे रिश्ते को नहीं बचा सकती, सिर्फ तुम बचा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे बच्चे। सामने वाला जिस वजह से तुमसे रिश्ता तोड़ रहा है ना, बस उस वजह को संभाल लो, उससे बात करो, और उस वजह को सुधारने की कोशिश करोगे तो शायद तुम्हारा रिश्ता संभल जाएगा मेरे बच्चे। और कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं संभाल सकता, कोई नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि किसी के दिल में प्यार जगाना खुद के लिए, ये हर कोई नहीं कर सकता मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अलावा। तुम्हें खुद से कोशिश करनी होगी
अपने रिश्ते को बचाने के लिए। और एक काम करो, रोज़ मेरी भागवत गीता का एक अध्याय पढ़ना शुरू करो और उसे मनाना शुरू करो अपने जीवन साथी को। फिर देखना तुम्हारा टूटा हुआ रिश्ता भी बन जाएगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे पास ना बहुत सारे बटुए हैं, क्योंकि तुम्हें अलग अलग तरह के बटुए रखने बहुत पसंद है मेरे बच्चे। और तुम जगह जगह उसमें कुछ कीमती कागजात और अपने पैसे रख देते हो और फिर ढूंढते हो बाद में कि वो पैसे मैंने कहाँ रखे थे, वो कीमती कागजात कहाँ रखे थे। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हें तरह तरह के पर्स, तरह तरह के बटुए रखना बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना मेरे बच्चे कि तुम हर जगह पैसे रखोगे। सिर्फ एक ही बटुआ सुनिश्चित करो जिसमें तुम अपने पैसे, अपना सामान, अपना कीमती चीज़ें उसमें तुम रख सको। और बाद में ना मेरे बच्चे, जो भी है ना, उसे बस तुम इस्तेमाल किया करो। और फटाफट जब तुम उसे इस्तेमाल करते हो ना, तो तुरंत अपने उस में डाल दिया करो, उस वाले पर्स में जिसे तुम इस्तेमाल नहीं करते हो। ऐसे पर्स में रखो जो सुरक्षित रहे मेरे बच्चे। और जिन पर्सों को तुम इस्तेमाल करते हो ना, उसमें मत रखा करो, क्योंकि वो खो सकता है मेरे बच्चे। जब तुम बाहर जाते हो ना, तो वो खो सकता है। तो उसे एक एक सुनिश्चित करो, एक ही पर्स को, जिसमें तुम अपना सामान और पैसे रख सको मेरे बच्चे। और सुनो, हाल ही में ना तुमसे एक बहुत बड़ी गलती होने वाली थी मेरे बच्चे। तुम्हारे मुख से किसी को ना गलत शब्द निकलने वाले थे, तुम किसी को दुत्कारने वाले थे मेरे बच्चे। या ये कह लो कि तुम्हारे मुख के जो शब्द है ना, उस कारण से मेरे बच्चे किसी को बहुत ठेस पहुंचने वाली थी। बस वो मैंने आकर संभाल लिया मेरे बच्चे ऐन मौके पर। अगर मैं नहीं आता ना, तो तुम ये गलती कर बैठते मेरे बच्चे। तो ये सब मत किया करो। और सुनो, जो तुम मेरे मंदिर से फूल लाते हो ना मेरे बच्चे, उसे इधर उधर मत फेंका करो या इधर उधर मत रखा करो मेरे बच्चे। कभी तुम कहीं रख देते हो, कभी तुम कहीं रख देते हो, या कभी तुम्हारे पैरों में आ जाता है या किसी और के पैरों में आ जाता है। अगर फूलों को लेके आते हो ना, तो उन्हें गमलों में डाल दिया करो मेरे बच्चे। अगर गमलों में डालोगे ना, तो वहाँ से एक नए पौधे का निर्माण होगा मेरे बच्चे, एक नए पौधे का। तुम वो कर सकते हो मेरे बच्चे। तो जो पौधे हैं ना, वहाँ पर डाला करो। और सुनो, किसी का श्राप, किसी के बदुआ ना तुम्हें नहीं लगेगी मेरे बच्चे। बस तुम अब जो कर रहे हो बस वही करते रहना, मेरा नाम जाप करते रहना। चाहे कोई तुम्हें कितनी भी बदुआ देने की कोशिश करे, कुछ भी करे, वो तुम तक नहीं पहुँच पाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम पर। और सुनो, तुम ना जो चाहते हो ना, जो भी चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। चाहे तुम अपनी नौकरी की इच्छा रखो, अपनी तनख्वाह बढ़ाने की इच्छा रखो, या प्यार की इच्छा रखो, अपने परिवार की इच्छा रखो, घूमने की इच्छा रखो, या किसी बड़े काम को करने की इच्छा रखो, बस वो चाह तुम्हारे अंदर होनी चाहिए मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे अंदर वो चाह होगी, तो पूरा करना मेरा काम है मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे चाहतों को कैसे पूरा करता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जिस चीज़ की तुम्हारे पास में कमी है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारे पास में आ जाएगी मेरे बच्चे। और तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें उस चीज़ के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई और जाएगा वहाँ पर, और वहाँ पर वो अपने काम से जाएगा, तुम्हारे काम से तो नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जब वो अपने काम से जाएगा ना, तो वो तुम्हारा काम भी करता हुआ आएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा वहाँ से। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, मेरा एक श्लोक याद कर लो मेरे बच्चे। जो भी श्लोक तुम्हें पसंद हो ना, भागवत गीता का कोई भी एक श्लोक मेरे बच्चे, उसे याद करो। और ये सुनिश्चित करो कि अपने पूरा दिन में उस श्लोक को गाते रहा करो, अपने मन में बोलते रहा करो। जब भी कहीं जाते हो, जब भी कहीं से आते हो ना, तो बस वो एक श्लोक तुम्हें बहुत आगे पहुंचा सकता है। मेरी शक्ति तुम्हें महसूस होगी मेरे बच्चे उस श्लोक में मेरे बच्चे। पूरी भागवत गीता में से कोई भी एक श्लोक लेकर उसे याद करो मेरे बच्चे। मुँह ज़बानी तुम्हें रटा होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।